हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिक लाडा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 10th का जो साइंस का पेपर है आपका, ठीक है, हाफ ईयरली का पेपर। वो आप लोगों के सामने लेके आऊँ यूके बोर्ड के बच्चों का, ठीक है, जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम जो अभी हुआ था आपका साइंस का, ठीक है। तो वो पेपर हम लेके आए हैं आज। तो इस पेपर में जो है हम देखेंगे कि आप लोगों ने किस तरीके से ये पेपर किया है, ठीक है। इसको डिस्कशन करेंगे इस पेपर के ऊपर, और आप लोगों ने क्या क्या इसमें गलती की हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों ने हैं इसमें बहुत छोटी छोटी गलतियां की हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ हम देखेंगे इसमें, ठीक है। और बाकी अगर आप पेपर की बात करो तो पेपर का जो लेवल आया था वो अच्छा लेवल आया था, ठीक है। जिस हिसाब से सोचा गया था कि टफ क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से नहीं आए थे, आपको एक एक नंबर को छोड़ के, ठीक है। एक एक नंबर वाले जो हैं उनको बोल सकते हैं कि थोड़ा अच्छे आए हैं, है ना। बट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके ईजी थे, ठीक है। तो बस यही था इस पेपर में। तो बाकी देखते हैं। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है कि लोहे पे जंग लगना एक अभिक्रिया है, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिएक्शन। तो बहुत से बच्चों ने इसका आंसर जो है ऑक्सीडेशन इसका राइट आंसर किया है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ये दोनों ही इसके अंदर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे रेडॉक्स भी लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब भी वही है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे ना क्या होता है, Fe जो है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे ये बनाता है Fe2O3। क्या बनाता है, Fe2O3। तो यहाँ पे जो Fe है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। यहाँ पे देखो 0 है और 0 से जा रहा है +3, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अगर O2 को देखा जाए तो O2 में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे O2 0 है, मगर यहाँ पे O2 के ऊपर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को जैसे Fe क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट, प्लस का मतलब देना, तो Fe इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यानी इसके अंदर दोनों ही चीज़ हो रहा है। आपको पता है ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किस में होता है, रिडक्शन में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों ही ऑप्शन इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट होगा। अगर हम इसकी सेकंड जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो अगर देखें कि हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन है जो क्रश्ड एग सेल से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है एक गैस जो लाइम वाटर को कैसे कर दे रहा है, कलर कर दे रहा है, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन को हमें बताना है कि वो सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो यहाँ पे हमारा वो HCl होगा, क्योंकि HCl जो है वो जो आपका अंडे के क्या पिसे हुए कवच यानी क्रश्ड एग जो होता है उससे रिएक्शन करता है। तो क्रश्ड एग जो होता है आपको वो होता है CaCO3, ठीक है। तो जब इससे रिएक्शन करता है, यानी वो जो अंडे का कवच होता है ना उसमें वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो उससे जब रिएक्शन करेगा तो एक गैस बनाएगा। वो गैस होता है यहाँ पे CO2। कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है, ठीक है। अब वो CO2 गैस क्या होती है, जैसे ही हम उसको क्या में किसके साथ मिक्स करते हैं कि लाइम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, सॉरी, हाँ, लाइम वाटर को कैसे कर देता है, मिल्क। तो जब हम इसकी लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो उसका कलर मिल्की हो जाएगा, यानी वो CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो होगा आपका HCl, ठीक है। तो इसका आंसर जो होना था HCl होना था आपका। दांतों की सुरक्षा, यानी इसका तो आंसर इनेमल होगा, ये तो सभी को पता होगा, ये सभी ने सही भी किया होगा, ठीक है। इससे पहले वाले में बहुत से ने KCl इसका आंसर लिखा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, इसका HCl होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन कौन सा, इसमें साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि जो आपका फूड केन्स होते हैं आर कोटेड विद टिन इंस्टेंट ऑफ जिंक, यानी जिंक की अपेक्षा टिन को क्या करते हैं यहाँ पे, टिन का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो क्यों, क्योंकि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन टिन। तो अगर जिंक का यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको टिन का यूज़ करते हैं। अगला है जो आपके पादप फ्लोएम होते हैं, ठीक है। पादप फ्लोएम जो होते हैं उनका काम क्या होता है, भोजन के वहन के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक। तो ये इसका इंग्लिश में जो है ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा था, यानी आपको बताना था कि इनमें से दो रेजिस्टेंस है आपके R1 और R2, जिनको अगर हम जोड़े सीरीज में तो उसका आंसर 10 आएगा। तो यहाँ पे देखो
अब उसने बोला है दोनों 5 तब भी 10 होता है, 6 और 4 वो भी 10 होता है, 7 और 3 वो भी 10 होता है, 8+3 8+2 वो भी 10 होता है। यानी सीरीज में जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे होता है ना R1+R2। तो अगर हम इन सबको जोड़े तो 10 ही आ रहा था, यहाँ पे दोनों 5 को जोड़ेंगे 10 है ना। तो पहला ऑप्शन तो आपको यहाँ से पता नहीं लग रहा था। अगर हम इस वाले ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे बोला है अगर उनको पैरेलल में जोड़ते हैं, क्या में पैरेलल में, तो 2.4 आना चाहिए। तो देखते हैं ये वाला 1/6 + 1/4, ठीक है। तो इनको पैरेलल वाले फॉर्मूले से जोड़ रहा हूँ मैं। तो 4 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो और 6 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 6/6 4 जा 24, तो कितना हो गया 10/24। अगर हम इसको आर निकालना है, आर को अगर मैं इसको उल्टा करूँगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी 24/10, और 10 से डिवाइड करूँगा तो 2.4। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका क्या था, ये था, ठीक है। अगर आप इन दोनों को पैरेलल में जोड़ोगे ना तो 2.4 आएगा, बाकी इनको जोड़ने पे नहीं आएगा। और सीरीज में भी जोड़ोगे तो 10 आएगा, 6 + 4 10, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर था। अगला, ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों ने इसको गलत किया है कि जो आपका इंद्रधनुष होता है यानी रेनबो फॉर्मेशन होता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं आपके। तो एक तो रिफ्लेक्शन होता है, एक डिस्पर्जन होता है, और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। आप बच्चों ने बहुत से ने क्या करा है, इसको स्कैटरिंग कर दिया इसको, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर तीनों चीज़ें होती हैं। जो वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर लाइट जाती है तो यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन होगा, फिर वो टकराने यहाँ पे टकराने के बाद वापस ऐसा आती है, तो इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद वो लाइट बाहर जाती है तो यहाँ पर 7 कलर में टूटती है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन, ठीक है। तो तीनों चीज़ें होती हैं इसके अंदर। वाई इज सोडियम कैप्ड इमर्ज इन कैरोसिन ऑयल। तो ये तो सभी को पता होगा कि कैरोसिन ऑयल के अंदर इसलिए डुबो कर रखते हैं उसको, ताकि वो, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं तो तुरंत आग ना पकड़ ले, ठीक है। तो इसलिए उनको कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और फॉर्मूला भी लिखना है COCl2, ठीक है। पहले ही आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन आपको जितने भी हैं उन सबके फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाई कर्ड एंड सोल सब्सटेंस शुड नॉट कैप्ड इन ब्रास एंड कॉपर विसल। यानी पीतल और तांबा के बर्तन जो होते हैं ना, उनमें दही जैसे हो गए खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते, क्योंकि आपको पता है ये है मेटल, क्या है मेटल, ठीक है। और जो आपके ये सोर्स सब्सटेंस होंगे ये होंगे एसिड, और आपको पता है मेटल और एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक है, क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए भी इसको यूज़ नहीं किया जाता है। बाकी जो है कोरेजन इसमें हो जाता है उसके कारण, ठीक है। जो पीतल होगा उनमें कोरेजन स्टार्ट हो जाएगा, नहीं संक्षारण स्टार्ट हो जाएगा। टॉक्सिक सॉल्ट बनाते हैं ये लोग, ये चीज़, ठीक है। टॉक्सिक सॉल्ट यानी एक सॉल्ट बनता है आपका तो जो हानिकारक होता है आपका, ठीक है। तो इसलिए इनको नहीं रखा जाता। अगला है विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सैलिवा, ठीक है। तो सैलिवा जो होता है उसके अंदर, सैलिवा मतलब लार, उसमें कौन से एंजाइम्स आपके प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, यानी जो आपके सैलिवा होता है उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका लिखना था सैलिवरी एमाइलोज, ठीक है, जिसको हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं सैलिबरी अमाइलेज, ठीक है, अमाइलेज, ठीक है। एक ये होता है, और दूसरा आपका लिंगुअल लाइपोज होता है, लाइपोज, ठीक है, लाइपोज, जिसको हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं लिंगुअल लाइपोज, ठीक है। जाओ, तो ये इसका आंसर था, ठीक। अगला देखते हैं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से सोचने का कार्य करता है। तो इसका आंसर आपको लिखना था। तो जो इसका आंसर था आपका सेरिब्रम, CEREBRUM, सेरिब्रम, ठीक है, जिसको हिंदी में वैसे लिखते हैं सैलिब्रम, ठीक है।
तो ये आपका इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका लैंप होता है ना, जो बल्ब होते हैं, उसमें टंगस्टन का वायर क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि उसका एक तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी उच्च क्वथनांक होता है। क्या होता है? उच्च क्वथनांक, हिंदी में बोले तो उच्च क्वथनांक होता है उसका, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ये रख सकते हो, लोएस्ट वेपर प्रेशर होता है उसका, लोएस्ट वेपर प्रेशर होता है उसका। ठीक है, यानी सबसे कम उसका वेपर यानी वाष्प दाब होता है। अगला है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब झेलने की क्षमता जो होती है उसकी ज़्यादा होती है। और हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। अगला है कौन सा मीटर आपको रक्तदाब रक्तदाब मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है, यानी ब्लड प्रेशर को जो है कौन सा मीटर यूज़ किया जाता है आपका। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा स्पैगमो मैनोमीटर। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देखें तो SPHYMEMANO मीटर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आपको लिखना था। ठीक है, स्पेलिंग देख लो, हिंदी में भी इसको ऐसे लिखते हैं, मैनोमीटर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर था। अगला आपको बताना था कि एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ए सब सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक्स कोई एक सब्सटेंस है जो यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग का, और उसका नेम दी सब्सटेंस एक्स एंड राइट फॉर्मूला, तो उसको बोलते थे हम कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है, तो यही आपका वाइट वॉशिंग के लिए भी उसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, जो जिसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट जनरेट करता है। ठीक है, अगला है CaSO4 हाफ H2O, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको POP बोलते थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये इसका नाम लिखना था आपको। अगला पूछा है कि यहाँ पे उस पदार्थ का नाम बताना है, यानी उस सब्सटेंस का नाम बताना है जिससे ये बनता है, तो उसको हम जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिप्सम। तो यहाँ पे आपका जिप्सम था वो। ठीक है, उसका नाम जो बताना था आपको। बाकी यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इफेक्ट डज रिगोरस एक्सरसाइज हैव एन रेस्पिरेशन रेट, यानी कठिन व्यायाम का श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो और यहाँ पे STD और एड्स इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, तो अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो STD की देखते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, तो ये इसका आंसर था आपका। और एड्स जो है उसकी फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी स्पाइंड्रोम। ठीक है, मेरी थोड़ा ज़रा बायो वीक है, क्योंकि हमारी बायो मेरी जो है मैथ सब्जेक्ट था। ठीक है, तो बायो जो है मेरा कम रहता है, तो जो मैं आपको, जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो उसमें मैंने बायो भी आपको नहीं बताया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बाकी आप चेक कर लेना इनकी फुल फॉर्म। व्हाट इज़ कैटरैक्ट, यानी मोतिया बिंदु क्या होता है, और हाउ इज़ ट्रीटेड। ठीक है, तो ये आपका दो नंबर का क्वेश्चन था। ठीक, तो ये ओम्स लॉ, ये भी आपका एग्जाम में आया था। ठीक है, तो ये भी सिंपल था, ये दोनों ही सिंपल थे। ठीक है, ओम्स लॉ तो पूछा जाता है। अगला आपको इसको बैलेंस करना था, तो बैलेंस जब आप करते हैं ना इसको, तो एक तो HNO3 वाले में यहाँ पे 2 आ जाना था। ठीक है, और H2O के आगे 2 आ जाना था। और अगर हम सेकंड देखें कौन सा वाला, ये BaCl2 वाला, तो यहाँ पे इसके आगे 2 आ जाना था, HCl के आगे। ठीक है,
और अगर हम ये वाला देखें तो इधर इधर 2 आना था, NOH के आगे, और H2O के भी आगे 2 आना था, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाता आपका। अगला पूछा है कि pH मान से आप क्या समझते हैं। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी बताया था, ये भी बताया था, ठीक है, कि pH वैल्यू से क्या समझते हो। और pH वैल्यू, व्हाट विल बी दी pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन दैट, यानी एक क्षारीय प्रकृति का pH कितना होता है, ठीक है, एसिडिक का कितना होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कितना कितना होना चाहिए। जैसे पता है 0 से 7 तक एसिड होता है, 7 से ज़्यादा वाला बेसिक होता है, ठीक है, यानी क्षारीय होता है। अगला है जो एल्यूमिनियम की जो और एल्यूमिनियम से जो भी चीज़ें बनती है वो कोरेड ईजिली क्यों नहीं होती, यानी वो संचारित क्यों नहीं होती ईजिली, ठीक है। तो इसके आंसर, इसका आपको आंसर लिखना था। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया का चित्र सहित विवरण कीजिए, यानी इसका डायग्राम आपको बनाना था अमीबा का, ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो ये डायग्राम आपको बनाना था। यहाँ पे आपको विच हार्मोन क्या है, थायराइड, पैराथायराइड और अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन से हैं, ठीक है, प्रत्येक की कमी से होने वाले रोग। तो ये भी आपको लिखना था, ठीक है। तो ये आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो है, एक एक नंबर में थे ये तीनों। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्मोन्स इन एनिमल बॉडी, यानी एनिमल्स जो बॉडी है उसमें हार्मोन्स का क्या महत्व है आपका, ठीक है, वो इसके अंदर लिखना था। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, स्वपरागण और पर परागण क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पूछा जाता है आपका। यहाँ पे आपको पावर निकालनी थी, P = 1/F होता है ना, तो यहाँ पे 1/2 दे रखा था, F की वैल्यू 2 दे रखी थी, तो 0.5 आना था इसका आंसर। अगला यहाँ पे सेल क्या होते हैं, ठीक है, और डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, EMF क्या होता है सेल का, ये लिखना था इसके अंदर। अगला है, ये तो हो गया था आपका। अगर ये देखें तो ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, ठीक है, इन सबको जोड़ देना था, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ जोड़ देना था। साइड ये सारे अगर ये 3 रहे होंगे तो इसका आंसर 1 आना था, 1 + 4, तो इसका आंसर 5 आ जाता है रेजिस्टेंस। तो उसके बाद अगर आपको करंट निकालना है, I = V/R, तो V आपका शायद 6 दे रखा है ये, और आपका 5, तो 6/5 इसका करंट आ जाना था। देखो 4 नंबर में दे रखा था, एक लाइन का क्वेश्चन, मतलब 2 मिनट में हो रहा था ये। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिनके अंदर होता है उनका एग्जांपल देना था। इसमें आपको छाटना था किस में ऑक्सीडेशन किस में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ZnO से Zn, तो O हट रहा है इससे, तो इससे रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन के साथ देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ से यहाँ जा रहा है तो रिडक्शन, और यहाँ से यहाँ तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जांपल शायद लिखनी थी, और ये आपको डायग्राम बनाना था यहाँ पे। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, और व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, ये आपको लिखना था यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एक स्पेक्ट्रम बनाना था, मतलब प्रिज्म के थ्रू स्पेक्ट्रम बनाना था आपको। तो आपको पता है मतलब डिस्पर्जन कराना था, 7 कलर में टूट जाती है आपकी लाइट, ठीक है, 7 कलर। तो आपको लिखना था उनका ऑर्डर, विबग्योर लिखना था, ठीक है। और इसमें पूछा था हाईएस्ट डेविएशन किसका हो रहा है, तो वॉयलेट का सबसे नीचे होते हैं ना, तो इसका सबसे ज़्यादा डेविएशन हो रहा है, और सबसे कम रेड का हो रहा है जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस लिखना था मेटल एंड नॉन मेटल में, यानी धातु और अधातु में अंतर लिखना था। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं इसके बारे में लिखना था, जो एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क करते हैं। और रिफ्रैक्शन क्या होता है आपका, और उसके रूल लिखना था। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है, तो ये भी बताया था एग्ज़ाम में जब मैंने इंपॉर्टेंट जो है ना वीडियोस बनाई थी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, तो ये क्वेश्चन उसके अंदर दिए थे, ठीक। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट सभी करना कि आप लोगों के कैसे कैसा पेपर गया था, और क्या क्या आपने यहाँ पे गलतियाँ की है, वो सब आप लोग ज़रूर लिखना है इसको। और अगर आप लोगों को इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, तो मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाने की, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।